आइए दादाजी, आइए। इतना घबराए हो क्यों लग रहे हैं? रावण, एक युग में मैं अपने असुर कुल का नाश होते हुए देख घबराया था, और तुम ऐसे शीश उठाए खड़े हो ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु असुर कुल का तुम्हारे कारण नाश होने वाला है, इसी घबराहट से मैं यहाँ आया हूँ। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? राम की अर्धांगिनी सीता को बंदी बना कर रखा है, उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रावण, तुमने आज तक कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे हृदय में जो भी रहा तुमने निस्संदेह मुझे बता दिया, परंतु अब तुम मुझे बताने से घबरा रहे हो। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और कुछ नहीं दादाजी, उन्होंने दूसरे की पत्नी को कैद करके रखा है ना, तो इसका क्या उचित कारण आपको बताएं, यही विचार कर रहे हैं कदाचित। रावण, तुमने सीता को कैद करके रखा है, ये पाप है। केवल कैद ही नहीं किया है, सीता एक उच्च कुल की पवित्र लड़की है। भाई ने उसे बंदी बनाकर अशोक वन में रखा है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये सब ज्ञात होने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है रावण। इतने वेदों का ज्ञाता, संसार में जिसका आदर से नाम लिया जाता है, वो मेरा पोता रावण किसी की अर्धांगिनी का अपहरण कर लाया। भविष्य में हमारे कुल के ऊपर संसार के लोग उंगली उठाएंगे, ये मैं कैसे सहन करूंगा? दादाजी, सत्य तो यह है कि राम ने मेरी बहन की नाक काटकर अपमान किया है, इसीलिए मैं उसकी पत्नी को उठा कर लाया हूँ। चाहे जो भी परिणाम हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। संसार क्या कहेगा इसकी मुझे परवाह नहीं। भ्राता, मुझे ज्ञात है कि उन्होंने शूर्पणखा का अपमान किया है, हमें उनसे प्रतिशोध भी लेना है। किंतु हमारे भाइयों खरदूषण ने जैसे उनका सामना किया, हमें भी राम लक्ष्मण का इसी तरह से सामना करना चाहिए, और हमें उन दोनों को अपनी वीरता से पराजित करना चाहिए। इसके विपरीत तुमने हमारे प्रिय मारीच को अपने अधिकार की शक्ति से भयभीत करके मायावी हिरण बनकर जाने को कहा, और उस महात्मा को सीता से दूर कर दिया। इसीलिए पहले आपने मामा मरीच को उनके सामने भेजा, और वो उनके बाण का निशाना बनकर मारे गए। जब सीता देवी की इच्छा पूरी करने के लिए वो हमारे मामा मरीच को भी मौत देने में नहीं हिचकिचाए, तो आपने सीता देवी को अब बंदी बना के रखा है। बताइए, इसका प्रतिशोध लेने के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं? विभीषण, याद रखो, बिना कोशिश के जीत नहीं होती। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें मामा मारीच को खोना पड़ा। यदि वो सीता को छोड़ के ना जाते तो मैं उसे कैसे उठा कर लाता? मैंने जो कुछ भी किया उसे करने का अवसर मामा मारीच ने मुझे दिया। दादाजी, मैं आपको अपने मन का सत्य बताता हूँ, मैं सीता को रानी बनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे संसार के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। भ्राता, आप सिर्फ उनसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, लेकिन सीता देवी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, यही बात है ना? विभीषण, दादाजी के सामने अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि सीता मेरे बगीचे का सबसे सुंदर फल है। यह हमारे राज्य के लिए शान की बात है। मैं किसी भी मूल्य पे सीता को खोने नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ संसार की हर सुंदर वस्तु पर मेरे जैसे राजा का ही अधिकार है। सीता को मुझसे दूर करने का यदि किसी ने भी प्रयत्न किया तो मैं उसका वध कर दूंगा। यही मेरा अंतिम वचन है, और मेरा वचन मानना होगा। अब मुझे अधिक प्रवचन मत दो और यहाँ से शीघ्र निकल जाओ तुम लोग। भ्राता, भूल करने पर आपको अवगत कराने वाले अच्छे रिश्तेदार कहलाते हैं, और ऐसे में मीठी बातें करने वाले आपके शत्रु होते हैं। इसलिए आपके चरित्र को किसी भी तरह के कलंक से बचाने के लिए हम लोग यहां पर आपको मशवरा देने के लिए आए थे, किंतु अब हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कहेंगे। जा रहे हैं। दादाजी, चलिए। बड़े आए मुझे सिखाने वाले, मुझ पे दाग लगेगा। अमृत के साथ विष भी पीना पड़ता है। मैं विभीषण का बड़ा भाई हूं, फिर भी वो मुझे ज्ञान दे रहा है। अगर मैं चाहूं तो इस राज्य से विभीषण को निकाल सकता हूं। सैनिक,
अभी इसी समय जाओ और राज ज्योतिष को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। दादाजी, सीता देवी तो विधि के विधान के अनुसार वन में रहने के लिए विवश है, किंतु वो मिथिलापुरी की राजकुमारी है, जनक राजा की बेटी है, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्र वधू है। हाँ, मैंने भी सुना था। महलों में पली बढ़ी राजकुमारी को अशोक वन में राक्षस कन्याओं के साथ रखना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उस पवित्र देवी के दुखों का कैसे निवारण करना है, यही अध्ययन कर रहा हूं। ऐसी पवित्र देवी के मन की प्रसन्नता के लिए उनके स्तर की किसी लड़की को उनकी सहेली बनाकर हमें अशोक वन में भेजना चाहिए। सत्य वचन। परंतु वो नेत्रहीन कन्या जो हमारे असुर कुल में है, वो कौन है? मैं हूँ दादाजी। कौन? मेरी प्यारी पोती त्रिजटा। त्रिजटा, तुम सच कह रही हो? पिताजी, आपकी और दादाजी की बातें मैं पीछे खड़े होकर सुन रही थी। जैसा आपने सोचा है, मैं सीता की सहेली बनकर उनसे मिलूंगी, अशोक वन जाऊंगी और आपका कार्य अवश्य पूरा करूंगी। तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च हैं त्रिजटा, लेकिन अशोक वन में जिसने सीता देवी को लाकर रखा है वो मेरा भाई है, रावण। हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और तुम उसकी सहेली बनकर वहां जा रही हो। क्या वो ये बात स्वीकार करेगा या? पिताजी, आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें। मैं सीता से मित्रता करके उसे मना लूंगी। आप दोनों जो भी चाहते हैं मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी, ठीक है ना? बहुत प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, तुम उसकी सहेली बनकर जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई रावण को किसी तरह का संदेह हो ऐसा कोई काम मत करना। पिताजी, मैं सीता देवी की सहेली बनने जा रही हूँ, किंतु ताऊश्री से कदापि छल नहीं करूंगी। इसलिए ताऊश्री सच में मुझ पर कभी भी संदेह नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ताऊश्री की भी आज्ञा लेकर अभी अशोक वन के लिए प्रस्थान करती हूँ, ठीक है पिताजी? तुम एक पवित्र देवी की सेवा करने के लिए जा रही हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम जाओ बेटी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम दादाजी। अति उत्तम त्रिजटा। क्या बात है, अभी तक ज्योतिषी राज पधारे नहीं? लंका के राजा रावण और मेरे ताऊश्री को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरी प्यारी पुत्री त्रिजटा, आयुष्मान भव। पुत्री, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? कुछ विशेष नहीं ताऊश्री, मैं आपसे एक आज्ञा मांगने आई हूँ। क्या कहा? आज्ञा किस लिए? पुत्री, तुम तो हमारे हृदय में रहती हो। हमारे संतानों का स्थान वैसे भी हमारे लिए बहुत ऊंचा है। तुम्हें हमसे किस बात की आज्ञा चाहिए? तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ताऊश्री, आपने सीता नाम की स्त्री को अशोक वन में लाकर रखा है ना? हाँ हाँ। उनकी रक्षा के लिए किसे रखा है? मैंने सीता की रक्षा के लिए असुर कुल की स्त्रियों को वहां रखा है। परंतु तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो पुत्री? ताऊश्री, सीता ने राजकुल में जन्म लिया है, किंतु उसकी रक्षा करने वाली हमारे असुर कुल की राक्षसनियां हैं और वो सब साधारण परिवारों से संबंध रखती हैं। वहाँ पर सीता देवी को हमारे घराने की अच्छी बातें बताने वाला अशोक वन में कोई भी नहीं है। वो स्त्री हमारे बारे में भला ऊंची सोच कैसे रखेगी? आप ही बताइए ना ताऊश्री। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पुत्री। हाँ हाँ, हमारे बारे में उसकी सोच बदलने के लिए किसी ना किसी को जाना होगा। ताऊश्री, यदि रक्षा करने वाली चाहे तो सीता का मन बदल सकती है। सीता दासियों की बात पर कदापि विश्वास नहीं करेगी। उससे अच्छा होगा राजवंश की कोई राजकन्या उससे प्रेम से बातें करके उसका मन पूरी तरह बदल दे। यहाँ ऐसा कौन हो सकता है पुत्री? मैं हूं ना ताऊश्री। क्या तुम? हाँ ताऊश्री। ताऊश्री, मेरी दृष्टि में तो वो सीता देवी किसी भी प्रकार मंदोदरी ताईश्री से कम नहीं। हाँ, सही कहा, सही कहा। हाँ, इसीलिए
मैं पहले सीता देवी के समीप जाऊंगी। तत्पश्चात मैं उनके साथ मित्रता बढ़ाऊंगी और सीता देवी को अपने राजवंश के बारे में गर्व भरी बातें बताऊंगी। बल प्रयोग से अच्छा है कि हम उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल सही कहा पुत्री तुमने। बताओ कब जा रही हो सीता से मिलने? आप आज्ञा दीजिए ताऊश्री, मैं अभी ही प्रस्थान करना चाहूंगी। अच्छी बात है। मैं सीता को तो उठा के ले आया, पर उसका मन बदलने का कार्य तुम करोगी पुत्री। मुझे आज्ञा दीजिए ताऊश्री। हाँ पुत्री, शीघ्र ही तुम अच्छा संदेश लेके आना। अवश्य ताऊश्री। सीता से मैं सीते लंका नरेश महाराज रावण को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आइए, मैं आपकी ही राह देख रहा था। किंतु किस कारण से आप मिलना चाहते थे महाराज? राज ज्योतिषी, मैंने वेद सीखा है, कुंडली भी जानता हूँ, परंतु अपने बारे में जानने के लिए ही मैंने आपको राज ज्योतिष नियुक्त किया है। परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊं। महाराज, समस्त संसार को रचने वाले ब्रह्मदेव स्वयं आकर आपकी कुंडली बनाने की प्रतीक्षा में रहेंगे। आपकी ऐसी महत्ता है, फिर भी आपने मुझे राज्य ज्योतिषी बनाया है। ये तो अवश्य ही मेरे द्वारा या मेरे पुरखों द्वारा किए गए पुण्यों का फल है। मैंने आपको अपना ज्योतिष क्यों बनाया जानते हो? ओ ब्रह्मदेव मेरे पिताजी के दादा लगते हैं, फिर भी वो देवों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसलिए उस ब्रह्मा के विरुद्ध कार्य करने का मुझे कोई उपाय बताइए। इसी कार्य के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। ये सच है महाराज। ब्रह्मदेव के निकाले मुहूर्त को भी जब तक मैंने नहीं कहा कि सही है, आप नहीं माने थे। आपके विवाह के मुहूर्त से लेकर आपके बच्चों के नामकरण तक के मुहूर्त ब्रह्मदेव ने ही निकाले थे, किंतु जब तक मैंने उन्हें सही नहीं कहा, आपने अनुमति नहीं दी थी कार्य को संपन्न करने हेतु। ये आपकी कृपा है, इसके लिए आपने मुझे उपहार भी दिया था महाराज। ज्योतिषी, सबसे बड़ा उपहार मैं आपको दूंगा यदि आप मुझे प्रसन्न कर देंगे, किंतु मेरे विरुद्ध जाने का कदापि आप साहस मत करना। महाराज, आप मुझ पर विश्वास रखिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं आपके विरुद्ध क्यों जाऊंगा? मैं इस ज्योतिष शास्त्र की शपथ लेकर कहता हूँ, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। राज ज्योतिषी, आप तो महान ज्ञानी हो। मुझे ये बताइए, मैंने एक स्त्री को उठा के अपने पास बंदी बना के रखा है, परंतु वो मुझसे बहुत भयभीत है। सबका कहना है कि मैंने अनुचित कार्य किया है। आप साम्राज्य के अधिपति हैं, आपके कार्यों में त्रुटि निकालने वाले लंका में हैं क्या? है ना, मैं अधिपति हूँ किंतु सर्व अधिकारी नहीं हूँ। मत रखने का सबको अधिकार है, किंतु मेरी बुराई करने वाले मेरे सामने सर झुकाएं और वो सुंदरी मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखे। वो पवित्र दिन मेरे जीवन में कब आएगा, आपको कुंडली देख के मुझे बताना होगा। चाहे कूटनीति हो, राजनीति हो, विजय तो मेरी ही होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे प्रकोप से तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। ये तो देखना पड़ेगा महाराज। हे लंकेश्वर। बोलिए ज्योतिषी जी, कोई उपाय मिला? देखिए, ये मत समझिएगा अन्य लोगों की भांति मैं भी त्रुटि निकाल रहा हूं। राज ज्योतिषी, ये आप क्या कह रहे हैं? राजन, वो महिला सीता यहाँ आपसे विवाह करने नहीं आई हैं, किंतु उनके यहाँ होने से लंका का विनाश होगा, ऐसा इसमें लिखा है। क्या कहा? वो स्त्री लंका को समाप्त करने आई है, ऐसा मेरी कुंडली में लिखा है।
ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये तो कुंडली कह रही है। हाँ, और क्या कह रही है कुंडली? उस महिला के पूर्व जन्म के विषय में बता रही है। ऐसा है तो उसके पूर्व जन्म के बारे में और कुछ बताइए। बहुत समय पूर्व एक कुशट नाम के मुनि थे। महालक्ष्मी उनके यहाँ बेटी बनकर पैदा हुई थी। मुनिवर ने तप किया था। उसके पश्चात नमो नारायणाय नमः। ओम 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 नमो मुनिवर, आहा, लक्ष्मी देवी, आप स्वयं यहाँ? जिसके रूप का कोई बखान नहीं कर सकता, वो इतने साधारण रूप में मेरे सामने उपस्थित है। क्या कारण है इसका? श्रीमान मुनिवर, आप मुझे अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कई वर्षों से कड़ी तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो ये देखिए, मैं आपकी पुत्री बनने के लिए आपके समक्ष साक्षात रूप में उपस्थित हो गई हूँ। आज के बाद ये संसार मुझे आपकी पुत्री मानेगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप स्वयं मेरी पुत्री बनकर यहाँ आई हैं। आहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। बेटी, आपके तो 1008 नाम हैं। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? पिताजी, आप वेदों के ज्ञाता हैं, इसीलिए मैं आपकी पुत्री बनने के लिए तत्पर हूँ। तो आप मुझे वेदवती के नाम से पुकारें। वेदवती, वेदवती। आहा, नाद स्वर का आभास कराने वाला ये नाम तुम्हारे लिए उत्तम है। बेटी वेदवती, अपनी संपत्ति की तरह ही मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर धूमधाम से विवाह कराऊंगा, ताकि तुम सदा सुखी रह सको। पिताजी, मैं आपकी पुत्री के रूप में यहाँ आ गई हूँ, किंतु मेरे अंतर्मन की इच्छा यही है कि मेरा विवाह सदैव श्री नारायण से हो। बेटी, भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी का मिलन कराने का अवसर मुझे मिलेगा, इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। किंतु वो अवसर आने से पहले आओ बेटी, तुम मेरे आश्रम में चलकर रहो। आओ बेटी। बेटी वेदवती, तुम तनिक इस पेड़ के पास बैठो, मैं जल पीकर आता हूँ और तुम्हारे लिए भी पास के तालाब से जल लेकर आता हूँ। तुम प्रतीक्षा करो। जैसी आज्ञा पिताजी। कौन है ये? आहा, सुंदर कन्या अकेली खड़ी है। वो मनुष्य इसे यहाँ छोड़कर कहीं जा रहा है। ये सही समय है, मैं जाकर उसे पा लेता हूँ। नहीं, ये मुझे देखकर विचलित हो जाएगी और वो आवाज सुनकर मुनि मुझे श्राप दे देगा। इसलिए मुनि का अंत पहले करता हूँ।